हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजे। आज हम लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एक्यूट एंगल्स। ओके, अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ रहे थे, ये जो थीटा था ये क्या होता था बच्चों? एंगल होता था। अब ये एंगल का कुछ वैल्यू होना चाहिए, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री, 70 डिग्री, ये सब होता है। बट हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल्स एंगल्स होंगे जो भी क्या होंगे, एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो उन्हीं में से हम लोग कुछ स्पेशल एंगल का देखेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, इन 3, 4, 5 एंगल्स का हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि अगर साइन 30 डिग्री आ जाती है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहा हूँ तब। ओके, अगर कहीं पे मान लो कॉट 30 डिग्री आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको अब यही फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं बच्चों अपने क्लास 10th में, वो क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। ओके, अब बच्चों अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो कि राइट एंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोग हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेके पूरी सीरीज हमने बना रखी है, एकदम फुल कोर्स है, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को उसमें यूज किया गया है, तो आप चाहो तो पहले उसको जाके पढ़ सकते हो, तब इस पर कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स कितने हैं, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। ठीक, जहाँ पे 2 साइड्स ट्रायंगल के मिले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और उन्हीं का नाम हम लोगों ने ABC दे दिया। तो मैं मान लिया कि मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका नेमिंग भी होना चाहिए ना, तो मैं बोल दिया मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, जो कि कैसा ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, 90 डिग्री का, क्योंकि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। अब मैंने पहला हेडिंग डाल रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। ओके, तो अब मैं ये वाला एंगल कंसीडर करता हूँ। ठीक, अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर करता हूँ दैट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो एंगल्स हम लोग जहाँ से कंसीडर करते हैं उसी का नाम लिखते हैं। अगर हम एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बच्चों, जरा बता दो तो। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला अपोजिट साइड, ये हो जाएगा क्या आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड मतलब से लगा हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, इतनी बात आप लोगों ने पढ़ रखी है। अब अगर मैं ये 45 डिग्री ले लिया बच्चों, ओके, अगर मैं ये 45 डिग्री ले लिया तो ये वाला एंगल कितना होगा, ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये 90, ये 45, तो अगर ये 90, ये 45 होती है, कितना हो जाएगा 45, ये 45 होगा, तभी तीनों का सम करके कितना आएगा, 45 डिग्री ही तो 180 डिग्री आएगा ना। सो बच्चों हमको पता चल गया अपने आप कि ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको x कंसीडर कर लो। ओके, इसको x कंसीडर करोगे तो तीनों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर रख दो, तो x इक्वल टू जोड़ने पर कन्वर्ट कर दोगे तो 180 डिग्री आपका आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी जाते हैं। हम लोगों ने ट्रायंगल में देखा था कि ट्रायंगल में अगर किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल में, ओके, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स आपस में इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल आपस में इक्वल हो तो उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स सेम। अगर ये 45 सेंटीमीटर है तो ये भी 45 सेंटीमीटर, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा होगा, छोटा, लेकिन हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, ये एकदम जस्ट A है और ये भी क्या है, A है। अगर हम लोग
को ट्रायंगल के किसी भी साइड की वैल्यू नहीं पता है तो हम कुछ ना कुछ मान लेंगे इसकी वैल्यू। ओके, तो ये बेस होता है हमको पता ही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी हमको पता है। ये हाइपोटेनस होता है, ये भी हमको पता है। ओके, अब मैं नाम रख देता हूँ, मतलब वैल्यू रख देता हूँ। तो हमें अभी यहाँ पे क्या पता चला कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में सेम है तो उनके जो अपोजिट साइड्स भी होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी बच्चों हमारी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ओके, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उनके जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ क्या, ए। ओके, इसको मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ, ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और हमको पता है बच्चों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हमको निकालना हो तो हमको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के बारे में सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। बट अभी हमें यहाँ पे AC की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ रखे हैं क्या होता है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, फिर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब A स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। ये जैसे अगर x प्लस x है तो वो 2x बन जाता है, उसी तरीके से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2 बार है तो वो 2A स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद ये स्क्वायर है, इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चढ़ जाएगा बच्चों, रूट में चढ़ जाएगा, ये 2A स्क्वायर। ओके, अब हम लोग रूट से वही वैल्यू निकालते हैं जिसके दो दो पेयर बनते हो या फिर स्क्वायर वाले टर्म हो। देखो यहाँ पे A स्क्वायर है ना, तो A स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, A बचेगा, और ब्रैकेट में ये √2 बचा रहेगा, क्योंकि इसके पास अगर 1 2 और होता तो उसका पेयर बना के 2 को वही बाहर निकाल लेते, बट यहाँ से 2 वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी। तो वी हैव फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस दैट मीन AC इज A√2। ओके, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, A√2। अब हम हर एक अपने रेशियोस को आराम से निकाल लेते हैं, देख लीजिए आप। ओके, तो ये तो AC की वैल्यू हो गई। अब जैसे अगर मेरे को बोल दे कि sin 45 की वैल्यू बताओ, अगर बोल दे sin 45 की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेमिंग फिर से कर दे रहा हूँ, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और हमने कंसीडर यहाँ से किया है एंगल को। ओके, कंसीडर किया है इसीलिए नेमिंग इसीलिए कर दिया है। ओके बच्चों, एक बार हम लोग जो पूरा जान लेंगे ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का, तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको याद रखने के लिए। एक टेबल बनेगा, उस टेबल को याद रखने के लिए कि cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू, इन सब वैल्यू को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उसी से आराम से आप हमेशा याद रखे रहेंगे। ठीक, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, आराम से याद हो जाएगा। ओके, अब sin 45 डिग्री की वैल्यू अगर हमको निकालना हो, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इस sin 45 डिग्री के लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, हमने ये देखा था, आपको आई होप अगर याद हो तो आपको पता होगा, ठीक है ना। ये वाला क्या होता था, साइन, ये कॉस, ये टैन। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। हमने ये देखा था। अब अगर हमसे बोल दें कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ऊपर से आएंगे, परपेंडिकुलर दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, हाइपोटेनस, तो हम लोग बोल देंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हमने बोल दिया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए दे रखा है। ओके, कितना है, ए, अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है क्या, A√2। तो ए से ए जब कट जाएगा तो ये आ जाएगा क्या, 1/√2। ओके, तो अगर कहीं पर भी अगर लिखा हो sin 45 डिग्री, कहीं पर भी अगर sin 45 डिग्री लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/√2। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, cos 45 देख लेते हैं। अभी हम लोग अलग अलग भले देख रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग इसको एक पूरा चार्ट बनाएंगे, उसमें हर एक चीज़ अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, अभी कैसे ये सारी वैल्यूज आए ये भी हमको ये चीज़ देखना है। ओके, तो अगर मैं cos 45 डिग्री की बोलूँ तो क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। ओके, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है a, हाइपोटेनस कितना है A√2, तो a से a कट जाएगा, कितना जाएगा इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू आ गई। चलो अब tan 45 डिग्री की निकालते हैं। ओके, tan 45 क्या होता है, बेस अपान, सॉरी परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर ए, बेस ए से ए कट गया, कितना आया, 1 आया। देखो परपेंडिकुलर ए दिया है, बेस ए दिया है, ए डिवाइड बाई ए से ए कट गया 1। जैसे 4/4 है, डिवाइड करके 1 आ जाता है, सेम उसी तरीके से ये भी। ओके, अब tan के बाद बच्चों हम किसको निकालेंगे, cot 45 निकाल लेते हैं। ओके, cot 45 निकालेंगे तो ये देखो cot का क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब नीचे से देखेंगे, ठीक, cot नीचे है ना, तो नीचे से देखेंगे तो बेस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस ए परपेंडिकुलर ए हमने अभी देखा, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम किसका निकालते हैं, सेक का निकालते हैं। ओके, अगर हम सेक 45 डिग्री का निकालेंगे तो सेक 45 किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है कि हाइपोटेनस कितना है, a√2 है। ओके, बेस कितना है, a है, a√2 है ना, ac ये, तो a से a कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओनली एंड ओनली √2 आ जाएगी। सेक निकल गया। अब हम लोग कॉसेक का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कॉसेक 45 डिग्री निकालोगे, क्या साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, a√2 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है आपका, a है, तो a से a कट जाएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, √2। तो ये हमारे सारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 2 2 4 2 6, ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आ गए। एक बार मैं फिर से इसको पूरा रिवाइंड कर देता हूँ। अगर हमको tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 45 डिग्री अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। और वो जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमको एक 45 डिग्री लेना है और एक 90 डिग्री ऑलरेडी होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो दूसरा वाला अपने आप कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के किसी भी 3 एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पे अगर मैं 45 और ऐड करूंगा तभी यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। तो अगर ये दोनों एंगल सेम हो गए तो ये साइड भी आपस में सेम हो जाएंगे, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को बताता है। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोगों ने एसी निकाल लिया। अब एसी हमने क्यों निकाला, एसी हमने इसलिए निकाला क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं उसमें हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज़ की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने ये निकाला। अब इसके हिसाब से हमने ये पूरा सिस्टम अपना कर लिया। ओके, हर एक एंगल को आराम से निकाल लिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको किसका निकालना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 30 डिग्री का निकालते हैं। ओके, अगर हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालना है तो हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये क्या कंसीडर किया हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, ए ए ए, ये क्या है, इसके तीनों साइड आपस में इक्वल है। और मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस बेस से, इसको जो इस बीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा आधा कर रहा है। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, टोटल ए है, आधा a/2 हो जाएगा। ठीक, जैसे ये पूरा 4 होता, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर, तो इसको मैं आधे से कट करता तो कितना हो जाता, 4 और 4 हो जाता। ठीक, सेम, लेकिन बट हमारे पास ए है, ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक, अब हमको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तीनों एंगल आपस में क्या होता है बच्चों, इक्वल होते हैं। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री बनेगा ना। बट अगर हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो अगर ये साइड को हाफ हाफ कर रहा है तो एंगल को भी हाफ हाफ कर देगा। दैट मीन्स ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब अगर हमें इस ए ओ की वैल्यू पता चल जाए, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल जाए, तो हमको ये हाइपोटेनस पता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला यही है, तो ये हाइपोटेनस बनाएगा। और अगर सपोज करो मैं 60 डिग्री का एंगल कंसीडर करता हूँ तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा अपन लोग का। तो हमको ए ओ चाहिए। अब यहाँ पे एक बच्चों कंडीशन और आती है कि हम ये वाला ट्रायंगल लें कि ये वाला ट्रायंगल लें। बच्चों, हम चाहे ये वाला ट्रायंगल लें चाहे ये वाला ट्रायंगल लें, दोनों पे आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। बिकॉज ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल AOC दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, 9th में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी कि देखो अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ये AO
AOB है और AOC है, आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम शेप सेम साइज, मतलब सेम टू सेम हू बहू। जैसे ये पूरा एकदम ब्लैक कलर का मार्कर है ना, तो ये वाला भी जस्ट इसी के सेम। ये देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल एकदम सेम है। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। ओके, सेम यही चीज़ यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल के लिए आता है। ठीक, तो हमारा मेन टास्क क्या है यहाँ पे, OA निकालना। अब AO या OA निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ ट्रायंगल AOC, ठीक है ना, मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, चाहे मैं ये करूँ चाहे ये करूँ, दोनों पे जो परपेंडिकुलर आएगा एकदम सेम आएगा। अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो ये हमारा हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है ये वाला साइड। ओके, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, AC अब हमको पता है क्या, A स्क्वायर, AO हमको निकालना है, AO का स्क्वायर प्लस CO कितना है, A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, AO स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू A स्क्वायर। मैंने इस पूरे को इधर लिख दिया, इस पूरे को इधर लिख दिया और इसको ब्रैकेट को खोल दिया, तो ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ेगा, इस पर भी चढ़ेगा, तो इस पर चढ़ा A स्क्वायर, इस पर चढ़ा तो 4। अब AO स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, उधर शिफ्ट कर दोगे तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसका बटा 1 करके एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ओके, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4 का फिर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ A स्क्वायर बचेगा। ये जो AO स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा, 3A स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 3A स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके, तो यहाँ पे जो AO आएगा ये कितना आएगा बच्चों, AO जो आएगा कितना आएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बाहर निकल गया A। ओके, अब यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, एक 2 का पेयर बन के बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे A/2 और रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब जो AO की वैल्यू आई है वो आई है A/2 × √3। ये मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब बस अब हम लोग को निकालना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। अब मैं अभी क्या निकालना हूँ, अभी मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक, चाहे जिस एंगल को कंसीडर करो बात वही हुई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं 30 डिग्री की बात करूँगा ना, तो मैं यहाँ से 30 डिग्री लेता हूँ। ओके, तो मैं जब साइन 30 डिग्री की बात करूँगा, ओके, तो अगर मैं यहाँ से एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं एंगल कंसीडर करूँगा 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाइपोटेनस हमको लेना है ना, बेस नहीं लेना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, A/2 अपॉन, अब हाइपोटेनस कितना है, A है। ओके, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, A/2। अब ये A ऊपर आके यहाँ पे, ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे तो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई A। तो A से A कट गया तो ये क्या कितना आ जाएगा, 1/2। ओके बच्चों, तो मैं चाहे यहाँ से कंसीडर करूँ, चाहे 30 डिग्री के लिए अगर हमको लेना पड़ेगा तो ऊपर से कंसीडर करेंगे, 60 डिग्री के लिए लेना पड़ेगा तो नीचे से कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ ऊपर से अपना कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब अगर मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए 30 डिग्री लिया हूँ तो ये वाला मेरा बेस हो जाएगा, एडजेसेंट साइड वाला ये जो है, और बेस मतलब AO की वैल्यू कितनी निकली है, A√3 डिवाइड बाई 2। ओके, अब अपॉन में क्या है, हाइपोटेनस है, ये इतना हो गया इसका। ठीक, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, A/√3 अपॉन में 2, ये इस तरीके से डिवाइड बाई। अब हाइपोटेनस कितना है आपका, A दे रखा है। ओके, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, A दे रखा है। तो A से A कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3/2। ठीक है ना, ये 2 नीचे चला आएगा तो ये √3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये cos 30 डिग्री की वैल्यू निकल गई। अब अगर हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर अगर हम लोग यहाँ ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, A/,
a/2 अपॉन बेस कितना है अपन लोग का, ये वाला बेस है, ठीक, कितना है a/2 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो a/2 से a/2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। अब हम लोग बात करते हैं cot 30 डिग्री की वैल्यू। जब cot 30 डिग्री की बोलेंगे तो tan का उल्टा होता है, दैट मीन बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। अब बेस कितना आया a/2 इंटू √3, बेस मतलब ये, और परपेंडिकुलर मेरा कितना है a/2 है। a/2 से a/2 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब अगर हम लोग किसकी बात करें, सेक 30 डिग्री की बात करते हैं। ओके, अब जब हम सेक 30 डिग्री की बात करेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा। और हाइपोटेनस मेरा कितना दिया है, ए दिया है, अपॉन में हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और बेस कितना है, ये वाला बेस होगा ना AO, क्योंकि एंगल मैं यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ, इसके जस्ट एडजेसेंट साइड यही है। ओके, तो बेस कितना निकला है a√3 डिवाइड बाई 2 है। a से a कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। ओके, क्योंकि इसका √3/2 है, इसका उल्टा 2/√3। देखो एकदम सही आ रहा है। ओके, सेक के बाद अब हम लोग निकालते हैं किसका, कॉसेक 30 डिग्री का। ओके, अब कॉसेक 30 डिग्री का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस a है और परपेंडिकुलर कितना है a/2 है। a से a कट जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, तो ये रहा हमारा 30 डिग्री का हर एक वैल्यू कैसे आया है। देखो यहाँ पे साइन का उल्टा 2 आया है, 1/2 होता है तो 1/2 का जस्ट रिवर्स करोगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक। अब 1/√3 का करोगे तो 3 आ जाएगा, tan का उल्टा cot, ये देखो हमको दिख भी रहा है। ओके, तो ये हमारी बात ये हो गई। अब हम लोग तड़ाक से निकाल लेते हैं फॉर 60 डिग्री। ओके, फॉर क्या निकालेंगे 60 डिग्री। ओके, जब हम लोग 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हम लोग 60 डिग्री यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ जहाँ से एंगल कंसीडर करते हैं उसके जस्ट एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और मैं ट्रायंगल AOC को कंसीडर किया हूँ, मैं इसी ट्रायंगल को लेकर पूरी बात कर रहा हूँ, ठीक। जो मैं ये ट्रायंगल के लिए बात करूंगा वही सेम टू सेम उसके लिए भी बात होगा। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, अब मेरा परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला हो जाएगा। ओके, तो मैं 60 डिग्री की बात करूंगा तो ये हो जाएगा a/√2 इंटू √3 डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है मेरा a है। ओके, तो ये a से a कट जाएगा और ये 2 नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा कितना √3/2 हो जाएगा। ये साइन 60 का निकल गया। ओके, अब मैं किसकी निकालता हूँ, cos 60 डिग्री की। जब cos 60 डिग्री का निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब बेस मेरा क्या है, ये वाला है a/2, उसके बाद अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा a, तो ये a से a कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा 1/2 बचेगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग tan 60 डिग्री देख लेते हैं। tan 60 डिग्री जब हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला है a/2 इंटू √3 डिवाइड बाई बेस कितना है a/2 है, तो ये कट जाएगा, a/2 से a/2 सिर्फ क्या बचेगा √3 बचेगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग cot 60 डिग्री की बात करते हैं। जब cot 60 डिग्री की बात करेंगे तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, बेस अपान परपेंडिकुलर, इसका जस्ट उल्टा। तो बेस कितना है a/2, ओके, अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है, ये निकला है a√3 डिवाइड बाई 2, तो a/2 से a/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेक 60 डिग्री निकाल लेते हैं। सेक 60 डिग्री क्या होता है, कॉस का उल्टा बेस अपान हाइपोटेनस होता है। कॉस का tan का क्या हो जाएगा, कॉस सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारा a दिया है, बेस कितना निकाले हैं हम लोग a/2 निकाले हैं, ठीक। a से a कट जाएगा, a2 ऊपर चला आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा, और कॉस का 1/2। सेक के बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक लास्ट हमारा बचा है क्या, कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है a है, परपेंडिकुलर कितना है जस्ट सामने वाला इसके, ये वाला मतलब ये वाला, तो हो जाएगा a/2
इंटू √3, तो ए से ए कट जाएगा और ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3। ओके, तो ये हमारी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता चल गई। ओके, ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एक्यूट एंगल। सब एक्यूट एंगल ही तो बन रहे हैं ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये तो हुआ इसकी बात। अब बच्चों इस पर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, इस पर और हमको क्लैरिटी आएगी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। और बच्चों अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है 0 डिग्री और 90 डिग्री की। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री की। और उसके बाद हम लोग उसमें शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ लेंगे कि 0 से 90 डिग्री तक के अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स को हमको याद करने हैं तो हम लोग उसको कैसे याद करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आती है तो आपको इसको डेरिवेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहले अगर कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आना ही चाहिए। ओके, बिना पाइथागोरस थ्योरम के आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, तो अगर हर एक चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आपको वीडियोस अगर आगे देखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट है और सारे वीडियोस की आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।